प्यारे बच्चों, यू आर हार्टली वेलकम इन माय चैनल जीवांश एजुकेशनल एकेडमी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखा है। 6 पोजीशन में ऑब्जेक्ट को 6 पोजीशन में हम लोगों ने रखा था। फर्स्ट 5 पोजीशन में इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड और रियल इमेज होती है। इमेज का नेचर ओनली वन पोजीशन लास्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज kept between pole and focus of the concave mirror. Then image is formed behind the mirror, virtual and direct, larger than the object. ये सारी पोजीशन जो बच्चों पढ़े हैं हम लोग, इन्हीं के आधार पर कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का यूज भी होता है। कॉनकेव मिरर का यूज डार्कनेस सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स में होता है, सोलर फर्नेसेस में होता है, सेविंग मिरर के रूप में होता है। डेंटिस्ट इसका यूज दांतों की जो कैविटी है उसको बड़ा करके देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो उपयोग तो इन सारे क्षेत्रों में होता है, लेकिन क्यों होता है और कैसे होता है, तो अब जब यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे इस लेक्चर में, तो उसमें व्हाई एंड हाउ इस पर भी विचार करेंगे, क्यों और कैसे। जब इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर से हम लोग बच्चों पढ़ते हैं तो तुम लोग देखोगे एनसीईआरटी में या साइड बुक में भी केवल 2 ही पोजीशन में दिया गया है। कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखा गया, इसमें ऑब्जेक्ट को केवल कॉन्वेक्स मिरर में 2 पोजीशन में रख करके ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है उसकी भी बात करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले आते हैं हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। मेनली 3 टॉपिक्स को इस लेक्चर में हम लोग बच्चों डिस्कस करें। फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। याद है ना रूल्स ऑफ 4 रेज? मैंने इमेज फॉर्मेशन के पहले ही लेक्चर में बताया है। उनमें से कोई 2 रेज दे देंगे बच्चों, इसमें भी उसी तरह से ठीक है। कन्वेंशन के अनुसार ऑब्जेक्ट को क्या रखा जाता है? रिफ्लेक्टिंग मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट में रखा जाता है। ये कोई लॉ नहीं है बच्चों। एज यू नो, convex mirror is curved outwards, मिरर का पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इधर होगा इस साइड में, इन दोनों को मिलाने वाला ये क्या लाइन हो जाएगी? ऑब्जेक्ट ए बी को इंफिनिटी पर रखा गया यहां से, बस 2 रेज लेते हैं बच्चों हम लोग। एज यू नो, रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आर पैरेलल टू ईच अदर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये सारी रेज क्या होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो बच्चों ये जो रेज जाएगी यहां से, एक दूसरी रे ले लेते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी बच्चों,
और क्या होगा, इसी पथ पर लौट आएगी। थर्ड रे, ये भी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो रिफ्लेक्शन तो जानते हो, यही से रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर इधर तो ओपेक है, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज appears to diverge from focus। और दूसरी स्थिति है बच्चों, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। ये ऑब्जेक्ट है, ये भी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, रिफ्लेक्टेड रे विल डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। यहां से ये पोल है, बाद में मार्क करेंगे, ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी रे बच्चा हम लोग पोल पर ले लेते हैं, तो इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। इस रे को पीछे बढ़ाएंगे हम लोग, तो रिफ्लेक्टेड रे ये और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों कहां इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट पर। ए से रे चल रही हैं, ए भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड है, तो इमेज भी क्या बनेगी बच्चों, ये ए पॉइंट ए की इमेज यहां पर बनेगी, ये ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। बिटवीन P एंड F। इन्हीं दो पोजीशन में बच्चों इमेज बनती है कॉनकेव मिरर से। अब कहिएगा क्यों दो ही पोजीशन में, जरा बताइए। मान लीजिए हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर कर देते हैं, ये इस साइड में ऑब्जेक्ट इधर रख दिए, तो क्या होगा, एक इंफिनिटी पर एक पोल, और क्या होगा इंफिनिटी के बीच में। इधर कैसे रखेंगे, राइट में नहीं रखेंगे ना, लेफ्ट में या राइट में रखिए, बस दो ही पोजीशन में इमेज बन सकती है। इसलिए बच्चों एक कन्वेंशन है, ला तो नहीं है, कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। कॉनकेव मिरर में भी देखते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके लेफ्ट में रखी जाती है, दैट इज इंसिडेंट रेज आर टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द इमेज फॉर्मेशन। याद रखिएगा, यह ला नहीं है, कन्वेंशन है, परिपाटी है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या है, ऑब्जेक्ट को हमेशा या कॉनकेव मिरर में लेफ्ट में रखा जाता है और इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट होती है हमेशा। समझ में आई बात। इसीलिए
चाहे लेफ्ट रखिए या यहाँ पर राइट भी रख के देखिएगा तो दो ही पोजीशन में इमेज का फॉर्मेशन हो पाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इधर कैसे रखेंगे, इधर तो सरफेस ओपेक है, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। इसीलिए इन दो स्थितियों के अलावे और किसी स्थिति में इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर से संभव नहीं है। इसलिए इन्हीं दो पोजीशन में इमेज का फॉर्मेशन होता है, एट इंफिनिटी, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी ऑफ मिरर। यही दो स्थितियां होती है बच्चों। एक टेबल ऐसे बना करके जैसे उसमें लिखे हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज, size of image, and nature of image. At infinity, at focus, size highly diminished as a point, point sized। नेचर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरी पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, या जो भी कहिए बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। कहां बन रही इमेज, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन P and F, behind the mirror। Diminished, smaller than object, smaller than object, ऑब्जेक्ट, ये भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। रे डायग्राम बच्चों बना लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हम लोग आते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एट योर एग्जामिनेशन। Uses of concave mirror। First, in torches, searchlights, and headlights of vehicles। As a saving mirror।
to get powerful parallel beam of light. In saving mirror, see large fish of a person. By dentists to obtain large image of teeth of patients. In solar furnace, सौर भट्टियों में ये मेनली चार चीजों में बच्चों यूज होते हैं। यूज समझ गए बच्चों? यही मेनली 4 यूज हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया है। अब इसी पर हमारे कुछ प्रश्न हैं। इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक। इन सेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। बच्चों कर दीजिएगा इमेज, यहां फिर से लिख देते हैं लार्जर इमेज ऑफ द फेस ऑफ ए पर्सन। इट इज टू ऑब्टेन लार्जर इमेज of the teeth of patients. इन सोलर फर्नासेस को फोकस या कंसंट्रेट भी कर सकते हैं। इसको फोकस फोकस और कंसंट्रेट पैरेलल बीम ऑफ सन। किस लिए? टू प्रोड्यूस हीट। प्रोड्यूस हीट। अब बच्चों इन्हीं पर कुछ प्रश्न हैं। बताइए, पहले में जो हेडलाइट या टॉर्च या सर्च लाइट में जो बल्ब जलता है, उस बल्ब की पोजीशन कहां होती है? तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, शायद किसी साइड बुक में दिया हो या कहीं दिया हो। तो इसमें जो बल्ब जलता है बच्चों, कॉनकेव मिरर तो लगा हुआ है हेडलाइट में या टार्च में, देखते हो। तो उसमें जो बल्ब जलता है उसके अंदर उस बल्ब की पोजीशन क्या होती है? बताइए, याद कीजिए। अगर इमेज फॉर्मेशन ठीक से प्रीवियस लेक्चर देखो हमारा तो याद कीजिए। जब ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं?
फोकस पर रखते हैं, कहां रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तब उसकी इमेज कहां बनती है बच्चों, याद है, पैरेलल बीम मिलती हैं। लीजिए, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होती हैं, जो इंफिनिटी पर मिलती हैं, बहुत बड़ा इमेज बनता है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कब मिलेगी, जब जो बल्ब है उसमें का बच्चों कहां होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए। समझ में आया, नहीं तो हमें पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं मिलेगी। समझ गए, दी बल्ब in these devices is at the focus of the mirror. यह भी याद कर लीजिएगा, बल्ब से जब क्या होगा, फोकस से रेज इंसिडेंट होंगी कॉनकेव मिरर पर, तब क्या होंगी, रिफ्लेक्टेड पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगा। समझ गए बच्चों। अब इसमें भी बता दीजिए, शेविंग मिरर में आदमी जब शेविंग कराने के लिए बैठता है तो क्या होना चाहिए, उसके फेस की इमेज, मतलब बाल छोटे छोटे होते हैं, बाल का बड़ा इमेज जब होगा तो शेविंग में क्या होगी, आसानी होगी। तो ये बताइए कि फेस की पोजीशन कहां होती है, बोलिए, याद कीजिए, इमेज फॉर्मेशन। इसीलिए मैंने कहा था कि हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है। एफ है, सी है, और ये एफ और पी के बीच में रखते हैं तो मिरर के पीछे क्या होती है, वर्चुअल इमेज बनती है ए बी की। यहां पर मतलब आदमी के फेस की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन पोल एंड एफ। द पोजीशन ऑफ फेस इज बिटवीन पी एंड एफ ऑफ द मिरर, तब जाकर के मिरर के पीछे हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी, इनलार्ज्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड में स्पेस यहां नहीं लिखते, यहां लिख देते हैं, सेकंड का यहां देख लीजिएगा, द पोजीशन ऑफ फेस is between P and F of the mirror. इस तरह के, जैसे इसमें एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, इसमें भी, इस पर भी यही, द पोजीशन ऑफ फेस ऑफ ए मैन वाइल सेविंग, चार ऑप्शन दे दिए गए, एट पी, एट एफ, एट सी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, या बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, और दे दिया गया। समझ में आया। सेविंग मिरर में भी क्या होगा, जब डॉक्टर देखता है दांत की पोजीशन, तो दांत क्या होता है, के मिरर के फोकस और पोल के बीच में आता है बच्चों। समझ में आया। और तब उसकी इमेज क्या होती है, लार्जर इमेज बनती है। शेविंग मिरर में भी क्या होता है, पोजीशन ऑफ फेस क्या होगी, बिटवीन पी एंड एफ, और ठीक सेम थर्ड में भी होगा, पोजीशन ऑफ टीथ क्या होगी, बिटवीन P and F of the mirror. फोर को जानते हैं, रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आर पैरेलल, रेज कमिंग फ्रॉम सन रेज आर पैरेलल, एंड पैरेलल रेज आर फोकस्ड या आर कंसंट्रेटेड एट द फोकस ऑफ द मिरर। इन्फिनिटी से जो
जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर, पता है ना। इसीलिए कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कन्वर्ज फ्रॉम फोकस इन कॉनकेव मिरर आर अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग, फैलाने वाला कहते हैं। कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्ज करने वाला, पैरेलल रेज को फोकस पर इकट्ठा कर देता है। और ये कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट सरफेस से ही कर देता है, लेकिन दैट रेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर फोकस। मुझे उम्मीद है यूज और पूरा इससे संबंधित कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। बस कॉन्वेक्स मिरर का यूज है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस कर लेते हैं। यूजेज ऑफ क्या प्रॉपर्टी है, कॉन्वेक्स मिरर आर कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं। दे ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, virtual erect and always smaller than object. They always form diminished virtual and erect image of any object. इसीलिए they are fitted in the sides of the vehicle near the driver to see the traffic behind him or her. समझ गए? इसीलिए that is they have wider range of view. इसको बच्चों नोट कर लेते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स मिरर always form diminished virtual and erect image of an object due to being curved outward. They have wider field of view. Hence, the driver of a vehicle can drive safely to see the traffic behind him or her. Convex mirror always form diminished virtual and erect image of an object due to being curved outward. They have wider field of view. Hence, the driver of a vehicle can drive safely to see the traffic behind him or her. Therefore, convex mirrors are used as rear view
मिरर्स या विंग मिरर्स भी कहते हैं, रियर व्यू मतलब बैक व्यू भी कह सकते हो। Therefore, convex mirrors are used as rear view mirrors of the side of the vehicles near the drivers. समझ में आया बच्चों? ये यूज है कॉन्वेक्स मिरर का। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में साइन कन्वेंशन है, और साइन कन्वेंशन ठीक से नहीं समझिएगा, वैसे तो सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन स्पेशली साइन कन्वेंशन नहीं समझिएगा तो न्यूमेरिकल तो 1 नंबर का गलत कर दोगे। समझ गए ना? हर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कंसेप्ट होते हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में साइन कन्वेंशन की चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।